हेलो दोस्तों, मैं सिंह सर संकल्प एकेडमी वानपुर भोपाल से। आज हम आपको एक मजेदार क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लोग इससे बहुत डरते हैं। बच्चे तो खासकर ये बोलते हैं ये तो मेरे बस का ही नहीं है, लेकिन आज हम आपको वो 100% यही का यही याद कर देंगे। और जब तक याद नहीं हो जाए तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। जैसे आपने देखा होगा कोई ट्रायंगल होता है। जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि ये वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। तो आपने सुना होगा कि ये क्या होता है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, ये क्या होता है हमारा बेस होता है, और ये क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है। आज इस पर बेस्ड कुछ फॉर्मूले हम आपको याद करवाएंगे। कैसे याद कराएंगे, बस एक छोटी सी कहानी सुन लो। हमारी एक छोटी सी कहानी है कि हम एक बार उज्जैन में महाकुंभ लगा था, तो हम उज्जैन गए थे महाकुंभ। तो वहाँ एक पंडित जी थे जिनका नाम था पंडित बद्री प्रसाद। एक पंडित जी थे, उनका नाम क्या था, पंडित बद्री प्रसाद। और बस वहां उज्जैन गए थे तो सब लोग एक ही बात बोले जा रहे थे, हर हर बोले, हर हर बोले। क्यों? क्योंकि वहां उज्जैन में बाबा महाकाल है। तो बस आपको छोटी सी कहानी याद रखनी है कि एक पंडित जी थे कि वो हमसे मिले थे, उनका नाम क्या था, पंडित बद्री प्रसाद। बस मैं वही लिखूंगा, पंडित बद्री प्रसाद। और वो सबसे क्या बोल रहे थे, हर हर फूले। बस इस चीज को आपने याद कर लिया तो आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी और फॉर्मूला एकदम यही कहीं याद हो जाएंगे, वो कहीं नहीं जाना। सिर्फ आपको फिर से याद रखना है P4 पंडित, B4 बद्री, P4 प्रसाद और हर हर फूले। अब P का मतलब ऐसे होता है P4 परपेंडिकुलर, P4 परपेंडिकुलर, V4 होता है बेस और H4 क्या होता है हाइपोटेनियस। तो बस आपको वैसे ये याद रखना है कि P4 पंडित जी नहीं है, P4 कौन है, परपेंडिकुलर। V4 बद्री प्रसाद नहीं है, V4 क्या है बेस, और लास्ट में H4 क्या है हाइपोटेनियस। आज हमको बहुत अच्छी चीजें सिखाएंगे। जैसे बात करते हैं हम साइन की, तो साइन को क्या बोला जाता है, तो साइन को बोलते हैं ये साइन होता है। फर्स्ट नंबर पे साइन है, फिर आपको सेकंड नंबर पे कॉस है, थर्ड नंबर पे कौन है, टेन है। यहाँ साइन के अपोजिट कॉसेक, कॉस के अपोजिट सेक और टेन के अपोजिट कॉट। बस आपको ये चीज याद रखनी है और आपको अभी का भी पूरे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। जैसे बात करेंगे हम साइन की, किसकी बात करेंगे हम, साइन की बात करेंगे। तो साइन को बोलते हैं P अपॉन H, P अपॉन H। अब P मतलब पंडित जी नहीं है, याद रखना। P4 क्या है परपेंडिकुलर और H मतलब क्या है हाइपोटेनियस। तो साइन को क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। अब इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेके आए, तो रेसिप्रोकल अगर हमें निकालना है सभी के, तो रेसिप्रोकल के लिए इसको सामने कौन है, इसके साइन के सामने कौन है कोसेक, तो हम इसको लिख देंगे 1 कोसेक, ठीक है ना। तो आपको दो चीजें याद हो गई हैं कि साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं P अपॉन H और इसका रेसिप्रोकल क्या है 1 अपॉन कोसेक। बस अब आप होशियार हो। जैसे हम बोलेंगे आपसे बता कॉस का क्या है, तो आप खुद ही बोलोगे सर V अपॉन H कॉस थीटा का हिंदी में क्या बोलेंगे अपन B अपॉन H। V4 क्या बद्री नहीं, V4 बेस और H4 हाइपोटेनियस। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, जरा देखो कॉस के सामने कौन है, अरे ये तो सेक है, तो इसका मतलब होगा 1 सेक थीटा। इसी प्रकार से अब अगला, आप खुद समझदार हो गए, क्या लिखा है 10, तो आप खुद ही बोलोगे सर इसकी हिंदी क्या होगी 10 की, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद ही बोलोगे सर मैं बताऊं, हाँ बताओ बेटा। तो 10 का क्या होगा, 10 का होगा सर P अपॉन B, क्या होगा P अपॉन B। समझ में आ गया ना। P4 हमारे परपेंडिकुलर और V4 बेस, यानी P अपॉन B का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, अरे भैया वही कहानी, इसके सामने कौन लिखा है कॉट, तो क्या लिख देंगे 1 कॉट थीटा। अरे सर ये तो अच्छा समझ में आ गया। अब आप ये बोलोगे सर ऊपर वाले तो हमने गिन लिए कि साइन हो गया, सर समझ में आ गया, कॉस समझ में आ गया, टेन समझ में आ गया, सर ये कॉसेक सेक और सर ये कॉट कैसे आएगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये भी सेम वही प्रोसेस है, बस इस बार हमें नीचे से ऊपर चलना है। जैसे मैं आपसे बोलूंगा बेटा बताओ कॉसेक क्या होता है, तो सर आप खुद ही बोल दोगे सर कॉसेक थीटा का मतलब है P अपॉन H नहीं, इस बार H अपॉन P। अब H मतलब क्या
अरर बोले नहीं, H मतलब हाइपोटेनियस और P मतलब परपेंडिकुलर। रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो रेसिप्रोकल फिर से तुम्हारा क्या आ जाएगा 1/sin। जैसे इसके सामने कौन है साइन। अब कहो सर तो एक बार करो सर आप सेक का और बता दो, ठीक है चलिए मैं सेक पे आ जाता हूं। तो सेक का देखें अपन, सेक थीटा, तो सेक को क्या बोलेंगे आप खुद ही बोलोगे सर ये b/h था ना कॉस, तो ये क्या हो जाएगा h/b। h मतलब हाइपोटेनियस, b फॉर बेस, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/cos थीटा। बोले सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो एक छोटा सा हम आपसे पूछेंगे, आप बताएं कि कॉट को क्या बोलते हैं और कॉट का रेसिप्रोकल क्या है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करें। थैंक यू।